नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बदकिस्मत औरत। रिमी की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिमी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। रिमी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिमी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिमी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी रिमी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और जब तक घूरती तब तक कि रिमी वहां से उठ के किचन में ना चली जाती। रिमी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिमी कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिमी के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिमी के पति मयूर के दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिमी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिमी बेबस हो गई, क्या कहती जब पति ही रिमी का साथ नहीं देता। रिमी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। रिमी को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं कोल्हू का बैल हो, बस चलती रहे। रिमी सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक तो दूर की बात है। मयूर भी अपनी माँ के सामने सिमी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। रिमी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को जाए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी के सारे बच्चे जब छोटे थे तभी वो चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बीच के बेटे थे जो साथ रहते थे। रिमी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम बता देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। रिमी को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर बाहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आए और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनका। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। सास को जब पता लगा तो रिमी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। रिमी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रिमी के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिमी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिमी को जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिमी सोच रही थी कि आज क्या मेरे मायके पे भी रोक लग गई, वह मेरा घर नहीं था क्या। रिमी केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिमी के पास कोई चारा ना था। वह ससुराल की इस काल कोठरी में कैद होकर रह गई।
उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी को कई साल हो गए, पर रिमी की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के डर की वजह से मायके भी नहीं जाती थी। उसे यह भी पता चला कि सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, फिर कभी आई ही नहीं। रिमी खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। निमी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती है, लेकिन सर के ऊपर छत और 3 समय का खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते हैं। रिमी ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज रिमी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो रिमी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। रिमी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती। रिमी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज ना मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो। शादी होने के बाद बहुत काम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।